welcome back to this another episode with me Asha. I hope you guys are doing good. और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MBA in Business Analytics. Is it worth it in 2024? जो स्टूडेंट्स एनरोल करने वाले हैं, I'm going to give you a glimpse what analytics is all about. So let's start. So if you are an MBA aspirant, आपने CAT दिया है, ZAT दिया है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं है एंड आप उस कम परसेंटाइल पे भी एक अच्छे कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं एंड आप जानना चाहते हैं जो कॉलेजेस आपने देखे हैं उनकी रियलिटी चेक क्या है, तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, व्हाट्सएप के लिए नंबर दिया है, कॉलिंग के लिए नंबर दिया है, जिस पे आप रीच आउट करके ये डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से एक ड्रीम कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं. So welcome back to this episode and we're going to start this video with an introduction what business analytics is all about. So I think मैंने already इससे पहले भी business analytics पे वीडियो बनाया है, but मैं फिर आपको एक और glimpse दे दूँ. Usually होता क्या है कि जब हम business analytics की बात कर रहे होते हैं तो हम बहुत सारी business data, I mean there can be a number of definition. These days हर कंपनी छोटी हो बड़ी हो, राइट मैं अभी अपनी रिसेंटली TEDx पे गई थी, वहाँ पे आई मेट अ गर्ल, शी इज़ फ्रॉम भोपाल एंड शी हैज़ द स्टोर इन भोपाल, पर यू नो दे आर सेलिंग ऑल दीज क्लोथ्स ऑनलाइन राइट बाय यूजिंग इंस्टाग्राम. उसी तरह से यू नो आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग की बात कर लो, आप यू नो कंस्ट्रक्शन की बात कर लो, आप मेडिसिन्स की बात कर लो, आप यू नो ब्यूटी की बात कर लो, आप क्लोथ्स की बात कर लो, आप एजुकेशन की बात कर लो. तो कोविड के बाद ये जो ऑनलाइन वर्ल्ड है यू नो ये बूम किया है. आई मीन वी यू नो डू अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑनलाइन जो हम पहले सोच भी नहीं सकते थे. अब व्हाट बिजनेस एनालिटिक्स इज बेसिकली कि इतना सारा डेटा, क्योंकि किसी भी कंपनी के लिए, मैं एग्जांपल एक और देती हूँ विच इज़ क्वाइट इररिलेवेंट. एक टाइम था जब मैं जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था एज एन एंटरप्रेन्योर, तो वी यूज्ड टू वर्क ऑन दिस पेन पेपर पे. हम स्टूडेंट्स जो इनिशियली बात करते थे हम उस पर अपना डेटा ट्रैक कर रहे होते थे. फिर थोड़ा सा अपग्रेडेशन हुआ, पीपल स्टार्टेड यूजिंग ऑल दीज शीट्स एंड एक्सेल एंड एवरीथिंग. देन एक टाइम आया जहाँ पे वो CRM, जिसकी वजह से वो अपनी लीड्स को ट्रैक कर पाए. हमारा खुद का इन हाउस CRM है. तो उसी तरीके से ये जो ऑनलाइन बिजनेस है इसमें जो उनके पास कस्टमर्स आ रहे हैं वो कौन सी चीज़ों को प्रेफर कर रहे हैं, उनका वैल्यू एवरेज वैल्यू प्राइस क्या है राइट, एंड कौन से ऐसा रीजन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा परचेज किया जा रहा है, उन कस्टमर्स का फीडबैक. तो सिंपल सी चीज़ है डेटा का एनालिसिस करना जो आपके पास आ रहा है और उसके अकॉर्डिंगली बिजनेस डिसीजन लेना. दैट इज ऑल बिजनेस एनालिटिक्स इज अबाउट राइट, ताकि बिजनेस ग्रो कर सके, ठीक है, ताकि आप चीजें इम्प्रोवाइज कर सकें. सो बिजनेस एनालिटिक्स अगर आप देखोगे, मेक इन्फॉर्म्ड बिजनेस डिसीजंस यूजिंग डेटा एनालिसिस एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स, collection, processing, interpretation of data to identify trends, patterns and insight. क्या रोल है बिजनेस एनालिटिक्स का? गैप बिटवीन बिजनेस ऑब्जेक्टिव एंड डेटा ड्रिवन सोल्यूशन. इसके अलावा अगर हम कोर्स कंटेंट की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा कवर करता है आर प्रोग्रामिंग, बिग डेटा एनालिटिक्स, पाइथन, डेटा ड्रिवन स्टडीज, बिजनेस एथिक्स, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, मार्केटिंग मैनेजमेंट. थोड़ा सा बिजनेस एनालिटिक्स ज़्यादा वो स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं जो इंजीनियर्स होते हैं, या फिर आपकी अगर आई मीन यू हैव दैट क्रिएटिव स्किल्स और यू आर गुड विद नंबर्स ऑल्सो, आपके यहाँ पे मैथ्स भी जो है वो थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं. अगर हम स्किल रिक्वायर्ड की बात करें, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एक्सप्लेन, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इन शॉर्ट सिंपल सी चीज़ अगर मैं बताऊं तो आपके पास वो क्रिएटिव स्किल, वो डेटा, जैसे यहाँ पे आप देखोगे आर प्रोग्रामिंग, पाइथन, अब ये सब जो है हम ये सोचते हैं कि ये तो इंजीनियरिंग में पढ़ाई जाती है कोडिंग के टाइम पे, बट ऐसा तो है नहीं. डेटा की आप सिर्फ नाम, नंबर, ईमेल आईडी किसी कंपनी की देखोगे और आप समझ जाओगे कि क्या ट्रेंड है. तो आपको उसको इस फॉर्मेट में क्रिएट करना होता है कि आप उसकी इनसाइट्स ले पाओ. तो उसके लिए ये सारी चीज़ें जैसे कि बिग डेटा एनालिटिक्स पढ़ाया जाता है, आर प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाती है क्योंकि ये बनना चाहिए, पाइथन पढ़ाई जाती है और उसी से रिलेटेड स्किल रिक्वायर्ड रहती है. साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल्स और क्रिएटिव स्किल्स जो हैं वो रिक्वायर्ड रहती हैं. अपॉर्चुनिटीज हैं राइट, बट आई विल बी ऑनेस्ट यू, हर स्ट्रीम में अपॉर्चुनिटीज हैं. आइदर यू टॉक अबाउट, जैसे मैं अभी रिसेंटली मेरे चैनल पे एक वीडियो डाला एनर्जी मैनेजमेंट पे, हम मार्केटिंग की बात करते हैं, हम IB की बात करें, बट इफ यू आर गुड ऑन इट राइट, आपको अगर अपने घर में खाना बनाने वाला चाहिए, आप उसका खाना टेस्ट करते हो, खाना अच्छा होता है तो आप उसे हायर करते हो. उसी तरीके से बाकी सारी चीज़ें हैं. उसके अलावा इस करियर को क्यों चूज करना चाहिए, तो डिमांड है राइट, क्योंकि ऑल दीज ईयर्स ये ऑनलाइन इंडस्ट्री बढ़ रही है.
स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन टू एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, राइट। वर्सेटैलिटी, सिंपल सी चीज़ है, डाइवर्स इंडस्ट्रीज है, मार्केटिंग, फाइनेंस, हेल्थ केयर, हर इंडस्ट्री जो ऑनलाइन है उनको डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स के लोगों की ज़रूरत है। और ग्रोथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, डिपेंडिंग अपॉन आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। कुछ स्किल्स में कम्युनिकेशन स्किल्स हर जगह लगेगी, डेटा का एनालिसिस स्किल्स जो कि बिजनेस एनालिटिक्स के लिए यूनिक स्किल है, डॉक्यूमेंटेशन आपको आना चाहिए, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए, डेटा विजुअलाइजेशन आपको बनना चाहिए। तो ये सारी चीज स्किल्स रिक्वायर्ड है। और कौन परस्यू कर सकता है? जो कि डेटा एंथुसियास्ट है। अगर आप इसमें अच्छे हो और आपको इंटरेस्ट आता है तो ही करो। कई बार क्या होता है, बच्चा सिर्फ स्कोप को देख के कोई स्पेशलाइजेशन ले लेता है और उसमें बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाता, एंड ऐसे केस में क्या होता है, फिर वो बोलता है कि यार स्पेशलाइजेशन में तो स्कोप ही नहीं है। Business technology integration, entrepreneurs and business owners, right? Professionals from various industries, anybody can pursue who have all these similar interests. जॉब्स की अगर मैं बात करूँ, बिजनेस एनालिस्ट, बिग डेटा एनालिस्ट, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट, डेटा आर्किटेक्ट, सप्लाई चेन एनालिस्ट, देन प्रेडिक्टिव मॉडलर्स, जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, मार्केट रिसर्च, कस्टमर फीडबैक, रेवेन्यू, सेल्स ट्रेंड्स, ये सारी चीज़ें। सो दैट्स ऑल अबाउट बिजनेस एनालिटिक्स। सिंपल सी चीज़ है। देयर आर लॉट ऑफ कॉलेजेस। अगर आप जानना चाहते हैं आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली कौन से कॉलेजेस आप टारगेट कर सकते हैं, नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके डिटेल्स ले सकते हैं। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड फॉलो। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.